मिष्टी ने अपनी जीव विज्ञान की किताब बंद कर दी। उसके माथे पर शिकन थी। सर, उसने अपने शिक्षक कबीर से पूछा, गुड़हल का फूल इतना जटिल क्यों है? मुझे इसके अलग अलग हिस्से समझ नहीं आ रहे हैं। कबीर सर ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी से उठकर मेज पर रखा एक ताज़ा गुड़हल का फूल उठा लिया। मिष्टी, जटिल नहीं बल्कि अद्भुत, उन्होंने कहा। चलो, आज हम इस फूल के अंदर की दुनिया को एक कहानी की तरह समझते हैं। उन्होंने फूल को अपनी हथेली पर रखा और मिष्टी को पास आने का इशारा किया। देखो मिष्टी, ये कोई साधारण पत्ता नहीं बल्कि हमारे पौधे का दिल है। इसे पुष्प कहते हैं। पुष्प की कहानी, एक जादुई दुनिया। कबीर सर ने समझाया, मिष्टी, कल्पना करो कि ये पुष्प एक छोटा सा घर है जिसके 4 मुख्य कमरे हैं। 1. सुरक्षा का कमरा, बाह्यदलपुंज कैलिक्स। सबसे पहले इस हरे रंग के हिस्से को देखो। उन्होंने फूल के नीचे की तरफ इशारा किया। इन्हें बाह्यदल सिपल्स कहते हैं। जब ये फूल एक कली था तो ये हरे पत्ते इसे बाहर से ढक कर रखते थे ताकि कोई इसे नुकसान ना पहुंचाए। ये न केवल इसकी रक्षा करते हैं बल्कि सूरज की रोशनी से खाना बनाने में भी मदद करते हैं। 2. आकर्षण का कमरा, पंखुड़ी पुंज, करोला। मिष्टी ने गुलाबी पंखुड़ियों को छुआ। और ये सुंदर पंखुड़ियां? उसने पूछा। इन रंगीन और खुशबूदार पंखुड़ियों को पंखुड़ी पेटल्स कहते हैं, कबीर सर ने बताया। ये बहुत चतुर हैं। ये अपनी सुंदरता और सुगंध से मधुमक्खी, तितली और पक्षियों को अपने पास बुलाती हैं। क्यों बुलाती हैं, ये हम अभी आगे समझेंगे। 3. लड़के का कमरा, पुंकेसर पुंज, एंड्रोइशियम। कबीर सर ने फूल के बीच से बाहर निकले हुए पतले डंठलों को छुआ जिनके सिरे पर पीले पाउडर लगे थे। यह है पुंकेसर स्टामेन जो इस फूल का नरंग है। इसके 2 हिस्से हैं। ये पीला पाउडर वाला हिस्सा परागकोश एंथर कहलाता है और इसके नीचे का पतला डंठल फिलामेंट है। मिष्टी ने ध्यान से देखा। और ये पीला पाउडर क्या है? उसने पूछा। यही तो सबसे जरूरी चीज है, कबीर सर ने उत्साहित होकर कहा। यही परागकण पॉलन ग्रेन्स हैं जो इस फूल के बच्चे पैदा करने का आधार है। इसमें नर युग्मक मेल गैमेट्स होते हैं। 4. लड़की का कमरा, स्त्रीकेसर पुंज, गाइनोइशियम। अब कबीर सर ने फूल के केंद्र में मौजूद सबसे लंबे हिस्से की तरफ इशारा किया। और यह है स्त्रीकेसर पिस्टिल जो इस फूल का मादा अंग है। इसके भी 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो चिपचिपा होता है उसे वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहते हैं। ये पराग कणों को पकड़ने का काम करता है। इसके नीचे का लंबा पतला डंडा वर्तिका स्टाइल कहलाता है जो पराग कणों को नीचे तक ले जाने का रास्ता बनाता है। और सबसे नीचे फूल के आधार पर जो मोटा गोल हिस्सा है वो अंडाशय, ओवरी है। इसके अंदर छोटे छोटे अंडप ओव्यूल्स होते हैं जो भविष्य में बीज बनेंगे। जीवन की शुरुआत, परागण और निषेचन। मिष्टी को अब तक सब समझ आ रहा था। तो सर, ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल, कबीर सर ने कहा। जब कोई मधुमक्खी या तितली पंखुड़ियों की सुंदरता से आकर्षित होकर फूल पर बैठती है तो उसके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब वो उसी फूल के या किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाती है तो ये परागकण उस चिपचिपी जगह पर चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागण, पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बाद परागकण वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक पहुंचते हैं। वहां वे अंडप से मिल जाते हैं। इस मिलन को निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और अंडप बीज बन जाते हैं। और इन्हीं बीजों को बोकर एक नया पौधा पैदा होता है। संक्षेप में, कबीर सर ने फूल को वापस मेज पर रखते हुए कहा, तो मिष्टी, इस गुड़हल के फूल की कहानी ये है। बाह्यदल रक्षा करते हैं, पंखुड़ियां बुलाती हैं, पुंकेसर परागकण बनाते हैं और स्त्रीकेसर उन्हें ग्रहण कर बीज बनाने में मदद करता है। ये सब मिलकर नए जीवन को जन्म देने का काम करते हैं। मिष्टी की आंखों में अब कोई शिकन नहीं थी बल्कि चमक थी। वाह सर, अब मुझे सब समझ आ गया। ये सच में एक जादुई दुनिया है। क्या आप किसी और फूल की ऐसी ही कहानी